मान लो कि आपको कोई ऐसी मेडिसिन के बारे में पता चले जिसको लेते आपकी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, तो क्या आप उसे लेना पसंद करोगे? मान लो कि इस मेडिसिन के सारे अच्छे साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे कि मेमोरी स्ट्रांग होना, सेल्फ कंट्रोल बढ़ाना, आपका लाइफ स्पैन बढ़ाना और आपका आत्मसम्मान बढ़ाना। और मान लो कि ये दवा नेचुरल है और फ्री में मिलता है, तो क्या आप इसे ट्राई नहीं करोगे? ऐसी दवा दुनिया में अवेलेबल है और इस दवा का नाम है मेडिटेशन। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि मेडिटेशन करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग ये सोचते हैं कि ये हिपीज और मॉन्क्स के लिए है, लेकिन ये सोच गलत है, क्योंकि मेडिटेशन कोई भी इंसान कर सकता है। साइंटिफिकली ये प्रूव किया गया है कि मेडिटेशन सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है माइंड को स्ट्रांग और हेल्दी बनाने के लिए। सिर्फ 10 मिनट का मेडिटेशन करने से आपको बहुत सारे फिजिकल और मेंटल बेनिफिट्स दिखेंगे। आज मैं आपको सिखाऊंगा कि मेडिटेशन कैसे करना है और उन बेनिफिट्स को कैसे पाना है। पहली चीज ये है कि कोई ऐसा स्पॉट चुनो जो कि एकदम शांत हो और डिस्ट्रैक्शन से एकदम दूर हो। इस चीज के लिए मैं अपना रूम चूज करता हूँ, क्योंकि यहाँ कोई नॉइज और डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। अगर आप नॉइजी इन्वायरमेंट में रहते हो तो मेडिटेशन करने के लिए आप अर्ली इन द मॉर्निंग या फिर सोने का समय चुनो, क्योंकि इस समय सभी लोग सोए रहते हैं और आपको कोई परेशान नहीं करेगा। जहाँ तक मेडिटेशन की मुद्रा की बात है, तो आप जिस तरीके से कंफर्टेबल हो उस तरीके से बैठ जाएं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं फ्लोर पे पिलो रख के कंफर्टेबली बैठ जाता हूँ। और दूसरी चीज है सेट अ टाइम। चालू करने से पहले आपको ये डिसाइड करना होगा कि आप कितने समय तक मेडिटेशन करना चाहते हैं। स्पेशलिस्ट हमें ये बताते हैं कि हमें डेली 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए। बिगिनर्स के लिए डेली मेडिटेशन करने की तुलना प्रतिदिन समय की मात्रा देख के करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली सुबह उठने के बाद या रात को सोने से पहले कम से कम 5 मिनट का ध्यान जरूर करें। किसी भी चीज की शुरुआत करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा थोड़ा कंसिस्टेंट रह के आप इसमें मास्टर बन सकते हैं। हाँ, अलार्म जरूर सेट करें। इससे हमारा दिमाग समय की चिंता छोड़ एक जगह पे रहता है। आप नोटिस करेंगे कि मेडिटेशन के दौरान समय सामान्य से थोड़ा धीरे चलता है। तीसरी चीज है पोस्चर। कुछ मेडिटेटर्स लोटस पोजीशन में मेडिटेशन करने की सलाह देते हैं, लेकिन बिगिनर्स अगर क्रिस क्रॉस पोजीशन में हो तो भी ये बहुत अच्छा पोस्चर है। आप चेयर पे बैठे हो या आप पैर मोड़ के क्रिस क्रॉस पोजीशन में हो, एक बात जरूर सुनिश्चित करें कि आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए और सर आपका सामने की तरफ होना चाहिए। महर्षि कहते हैं कि आपका स्पाइन तीर की तरह या फिर एक के ऊपर एक रखे सिक्कों के ढेर की तरह एकदम सीधा होना चाहिए। साथ ही साथ अपने दोनों हथेली को कप शेप में एक के ऊपर एक रख के ट्रेडिशनल तरीका भी अपना सकते हैं। चौथी चीज है क्लोज योर आईज। मेडिटेशन के टाइम आंखें बंद करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी हमारा माइंड धीरे धीरे स्टेबल होने लगता है और हम भौतिक दुनिया से परे अपने ध्यान को केंद्रित करने में सफल हो पाते हैं। पांचवी चीज है पिक एन एंकर। एंकर का बेसिक मतलब होता है सहारा या सपोर्ट, और ये चीज बड़ी बड़ी समुद्री जहाजों को हवा और लहरों के खिलाफ उन्हें किनारों पे रोक के रखता है। वैसे ही मेडिटेशन के समय हमारे माइंड को एक एंकर की जरूरत होती है। एंकर के रूप में आप चाहें तो अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं या किसी मंत्र पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो 10 तक गिनती कर सकते हैं और फिर उसे रिपीट कर सकते हैं। मैं खुद अपनी सांस पे ध्यान केंद्रित करना पसंद करता हूँ। महसूस करें कैसे प्राकृतिक हवा आपके शरीर के अंदर प्रवेश करती है। आप अपने लंग्स एंड बेली के मूवमेंट को महसूस कर सकते हैं। और जब भी आपका मन भटके, दोबारा से आप अपने एंकर पे ध्यान केंद्रित करें। आप चाहें तो अपने सांस की गिनती कर सकते हैं। 1-2 से चालू करके आप 20 तक का टारगेट बना सकते हैं, जो कि इजीली अचीवेबल होता है। जब भी आपका मन दोबारा भटके, दोबारा से अपनी सांस को ही अपना एंकर मानते हुए उस पर ध्यान केंद्रित करें और गिनती की शुरुआत फिर से करें। शुरुआत में अगर आप फोकस नहीं रह पा रहे हैं तो इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये चिंता होती है कि वो मेडिटेशन सही से कर पा रहे हैं या नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है कि आप इसे गलत तरीके से कर भी नहीं सकते। मेडिटेशन का काम है आपकी बॉडी और माइंड को रिलैक्स करना। अगर ध्यान भटकता है तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शुरू में मेडिटेशन के टाइम दिमाग में कुछ और काम या फिर आपकी चिंताएं भी आने लगती हैं,
मेडिटेशन का काम इन विचारों को रोकना नहीं, बल्कि इन्हें पहचानना है, इन चीजों को स्वीकार करना है और कोमलता से इन विचारों को दूर हटाना है। बेसिकली सारा खेल ये जानने का है कि आपका दिमाग कब इधर उधर भटक रहा है, और जब जब ऐसा होगा तब तब आपको अपना फोकस अपनी सांसों पे करना है और गिनती दोबारा से चालू करनी है। जैसे फिजिकल वर्कआउट आपकी बॉडी को स्ट्रांग बनाता है, वैसे ही मेडिटेशन आपके माइंड को स्ट्रांग और पावरफुल बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दो यार, और इसे अपने दोस्तों या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शेयर करो जो कि इस वीडियो से बेनिफिट ले सके।